Hi friends, welcome on Europedia, and this is the panel discussion for IUCL. IUCL everybody was expecting, और IUCL एक महारत्ना कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है. बिफोर वी गो फॉरवर्ड 24 सितंबर को आपका CBT फिक्स हो गया है IUCL का. So before we go forward, let me tell you that Europedia is going to help you, providing mentors will provide you free learning content, or that learning content will be provided to you in the free WhatsApp group. Link of that is attached with our this video. So please join that in case you are writing this exam and you need free content. And it is even more important because IBPS conducted the paper last year, तो पेपर नहीं है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और कैसा आपको तैयारी करना है उसका सारा उसी के बेस पे होगा. लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट IUCL. पहले गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था. लास्ट ईयर पहली बार IBPS ने कंडक्ट करवाया, CBT कंडक्ट करवाया, और उसमें लास्ट ईयर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का था. जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफिसर्स वर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ऐसी जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग डोमेन के लिए था. एंड केमिकल इंजीनियरिंग मैक्सिमम नंबर था 152 ऑफिसर सीट्स. एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव में लास्ट ईयर देयर वाज केमिकल ऑल्सो, मैकेनिकल ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल ऑल्सो. लास्ट ईयर वाज लार्जली फॉर केमिकल इंजीनियर्स, 152 ऑफिसर एंड 270 के 269 फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव. This year I strongly believe it is for mechanical, because historically अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल एंड केमिकल ये दो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है IUCL के अंदर. तो अगर लास्ट ईयर बिगेस्ट पाई वाज फॉर केमिकल, दिस ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर ऑफ सीट्स इन ऑफिसर ऑल्सो एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो. अब इस बार 2026 में जो अभी आज शॉर्ट नोटिस आया है, उस शॉर्ट नोटिस में मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर्स फर्स्ट टाइम देयर इज अ गुड डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स, IT, इन सबको ऑफिसर कैटेगरी के लिए IUCL ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है. एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इज फॉर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी के लिए भी है. तो ये कॉम्बिनेशन है. सो नट अगर मैं इसका समरी आपको दूं पिछले साल और इस साल का, तो मैंने वही आपको बताया फ्रेंड्स. इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर्स का जो नंबर ऑफ सीट्स होता है वैसा ही रहेगा, वो 20 से 30-40 के बीच में वेरी करता है. केमिकल और मैकेनिकल में ह्यूज वेरिएशन होता है. तो केमिकल लास्ट ईयर बहुत बड़ा नंबर था, इस बार भी केमिकल का सिग्निफिकेंट होना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल में जंप आने का चांस है क्योंकि ऑफिसर पिछली बार नहीं हुआ था, और जूनियर एग्जीक्यूटिव 45 था पिछली बार. इस साल मेरे को लगता है जूनियर एग्जीक्यूटिव भी बढ़ेगा और ऑफिसर भी बढ़ेगा. अब 24 सितंबर को यू हैव योर एग्जाम. कैसे तैयारी करनी है, किस चीज पे फोकस करना है, Europedia का पेड मॉड्यूल आपको नहीं देंगे मेंटर्स, बट हम इसके लिए फ्री आपको जो कंटेंट है, जो रेलिवेंट कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे सारे का सारा. इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप ज्वाइन करें. अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप आपके बनेंगे, एंड माई रिक्वेस्ट इज डोंट ज्वाइन मल्टीपल ग्रुप्स, जस्ट बी इन वन ग्रुप. अदर ग्रुप्स ऑल्सो विल बी फॉर्म्ड सून, एंड आपको सारे ग्रुप्स में सेम कंटेंट विल बी शेयर्ड. So Gurinder sir, I start with you. So IUCL we were expecting, and last year और इस साल जो कुछ differences आप देख रहे हैं, सिलेबस की अगर बात करेंगे, मेंटर्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे, तो हाउ डू यू सी, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द प्रिपरेशन? और भी बहुत से एग्जाम्स चल रहे हैं, सो हाउ डू यू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एंटायर एग्जाम? सो देखिए, अगर हम इस बार IUCL की बात करें, जैसे आपने बोला कि द केमिकल देयर वाज द मैक्सिमम वैकेंसीज लास्ट ईयर, 150 के आसपास ऑफिसर का एंड 250 के आसपास 270 हाँ के आसपास आपको जूनियर का, जूनियर इंजीनियर का. राइट. दिस टाइम मैकेनिकल इसमें मेंशन्ड है, ऑफिसर में भी और जूनियर इंजीनियर में. राइट. पिछले साल जो है ऑफिसर में जूनियर इसमें नहीं था मैकेनिकल का, राइट, लेकिन इस बार मेंशन्ड है. इस बार केमिकल जूनियर इंजीनियर में मेंशन नहीं है. तो इट मींस कि थोड़ा सा अगर हम इससे रिलेट करें तो मैकेनिकल के लिए एक बहुत बड़ा इसमें मेरे को एडवांटेज नजर में आ रहा है कि मे बी मैकेनिकल का ऑफिसर पिछली बार नहीं था, 2 साल की बात कर रहे हैं, जबकि हर साल इसका 100 के आसपास, जब भी गेट के थ्रू 100 के आसपास इसका रिक्रूटमेंट होता था. तो मेरे को लगता है कि शायद मे बी ये इस बार 100 क्रॉस कर जाए मैकेनिकल का ऑफिसर का. और जूनियर इंजीनियर के लिए भी, जूनियर ऑफिसर के लिए भी मे बी, क्योंकि 252 केमिकल था, तो देयर आर चांसेस कि मैकेनिकल में भी जूनियर इंजीनियर में अच्छा खासा नंबर मिले. राइट. अब जैसे कि सर ऑनगोइंग एग्जाम है, लाइक कोल इंडिया का एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 24 ऑफ अगस्त, 5th और 6th ऑफ सितंबर फॉर HEL, एंड देन 24th ऑफ सितंबर आपका IUCL के लिए. अब अगर हम इसके एग्जाम को रिलेट करें कि किस तरीके का प्रिपरेशन कैसा है, अगर कोई IUCL के लिए कर रहा है, HPCL के लिए, सॉरी कोल इंडिया के लिए कर रहा है और HEL के लिए कर रहा है, और क्योंकि ये IBPS कंडक्ट करवा रहा है, तो नॉन टेक अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल, टेक्निकल विल बी मोर देन सफिशिएंट, जो वो HEL के लिए कर रहा है या कोल इंडिया के लिए कर रहा है,
इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक खास करके जो जूनियर इंजीनियर के लिए होते हैं ऐड होते हैं वो इनको कंटेंट मिलेगा, और भी जो मेमोरी बेस्ड एग्जैक्टली इसकी लाइन पे पैटर्न में डिफरेंस है, सिलेबस मोरलेस वही है, टॉपिक वही है सारा, लेकिन पैटर्न में डिफरेंस है। मेंटर डिस्कस करेंगे कि अगर एचपीसीएल के लिए जा रहे हैं कोल इंडिया में, वो इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आईयूसीएल के लिए जा रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमने प्लान किया कि इसको हम फ्री कंटेंट की तरफ से देंगे। अब इसका मैं आईयूसीएल का सर अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स। ओके, हार्डली कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर होता है विदाउट गेट जब वो आते हैं कि जो टाइम कंपेयर टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ज्यादा दे दें। मे भी एक रीजन ये हो सकता है कि आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, और जैसे बीएचईएल को भी आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, उसमें भी एक लेवल अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज है स्टूडेंट को टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो वो शॉर्टेज ऑफ टाइम रह जाता है। एचपीसीएल आईबीपीएस ने करवाया था 150 मिनट्स में 170 क्वेश्चंस, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस और आपको दे रहा है वो 150 मिनट्स। यहाँ पे एडवांटेज है उस पार्ट पे कि आईबीपीएस ने अगर नॉन टेक का लेवल अच्छा उठाया तो वो कर लेगा उसको इजीली कवर। तो 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हैं, 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हैं, और 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं। तो ये इनका सर एग्जाम पैटर्न है। कट ऑफ वगैरह के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। कट ऑफ ठीक था पिछली बार, अच्छा खासा था कट ऑफ उसमें जो बच्चों के लिए किया था। बाकी तैयारी के लिए कंटेंट इनको शेयर होगा। टेस्ट सीरीज हम प्लान करेंगे कि अगर इनको टेस्ट सीरीज हम इनको दे सकें, हम प्लान कर लेंगे मे बी कोल इंडिया के एग्जाम के बाद या एचएल के एग्जाम के बाद, कि लास्ट की 15-20 डेज अच्छे तरीके से अपना स्पेंड कर सके। तो ये सर ओवरऑल इसका सारा का सारा। बाकी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। जैसे एचपीसीएल में सेक्शनल कट ऑफ है, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है। 40% फॉर द जनरल कैटेगरीज, ओबीसी एससी एसटी के लिए 35% है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इसमें 25% है। तो ये इसका सेक्शनल कट ऑफ है, और इसमें ओवरऑल कट ऑफ भी है। 40% तो आपको मिनिमम लेना है सेक्शन वाइज, और 45% आपको ओवरऑल भी लेना है मिनिमम। बट मिनिमम क्वालिफाइंग करना डजंट गारंटीड कि दे विल गेट अ कॉल। तो उसका जो नेक्स्ट राउंड जो होगा इन द नंबर ऑफ सीट्स का मल्टीप्लाई बाय 5 to 6 टाइम नॉर्मली आईयूसीएल कॉल करता है। तो उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू। 85% सर वेटेज इसमें जो है उनका रिटन एग्जामिनेशन का है, 5% वेटेज इनका जीडीजीटी का है, और 10% वेटेज इसमें जो है वो इंटरव्यू का है। बट अगेन यहाँ पे भी उसने क्राइटेरिया लगाया, नॉट एलिमिनेटिंग सर, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया। जीडीजीटी इंटरव्यू सारे लगाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी वो फेल हुआ मिनिमम स्कोर करने में, मे बी जीडीजीटी में या इंटरव्यू में, दे विल बी डिस्क्वालिफाइड, चाहे उसके रिटर्न में जितने मर्जी मार्क्स। अनलाइक एचपीसीएल में तो एलिमिनेटिंग है सर, कि जीटी अगर अच्छा नहीं हुआ दे विल बी आउट, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ दे विल बी आउट, लेकिन यहाँ पे वो सारे राउंड कवर करेंगे, लेकिन ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ है सर इसके। गुड। अच्छा, इसमें गुरिल सर अभी जैसे नॉर्मली हर एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें नंबर ऑफ सीट्स को देख के स्टूडेंट कैरी करता है, और हमने भी एज अ मेंटर देखा है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो मोटिवेशन ज्यादा है, सीट्स कम है तो मोटिवेशन कम है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास लास्ट ईयर का है, ये आरटीआई के थ्रू है, कि हम बोल रहे हैं कि केमिकल में 152 था, 270 था, ये आरटीआई का इन्फॉर्मेशन है। तो अभी इस साल की इन्फॉर्मेशन तो आईयूसी रिवील नहीं करेगा, तो स्टूडेंट क्या समझ के कैसे मोटिवेट हो, जबकि हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस आ गया, आईटी आ गया। अब पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आपसे भी यही पूछ रहे होंगे कि सब तैयारी तो करें लेकिन कितनी सीट्स होंगी, तो क्या एडवाइस करते हैं आप? सर देखो, मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा इस बार जो होगा वो मैकेनिकल के लिए होगा। हाँ जी, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की बात करें, चाहे हम ऑफिसर की बात करें, तो मैकेनिकल मेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा। जैसे आपने बोला कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स 20 to 40 के बीच में वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको किस बेस पे नंबर बोल रहा हूँ कि जो बाकी पब्लिक सेक्टर जिसमें उन्होंने पहली बार रिक्रूटमेंट किया, उसमें कितना नंबर आया, एचपीसीएल में कितना नंबर आया, बेल में कितना नंबर आया। बेल ने जब पहली बार रिक्रूटमेंट किया था और जब दूसरी बार आया तो वो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल लेके आया, लेकिन फर्स्ट टाइम पे तो उसने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेके आए थे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 20 to 40 के बीच में वेरी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नंबर सर 20-30 के आसपास रह सकते हैं। ये वो ब्रांचेज है जो न्यू ब्रांचेज है। इसके बाद ऑब्वियसली केमिकल नंबर रहेगा कि केमिकल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज रहेंगी, बिकॉज रिफाइनरी है, केमिकल से रिलेटेड है, और उसके बाद देन इलेक्ट्रिकल। तो मेरे को लग रहा है मैकेनिक देन केमिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफिसर के अराउंड, मेरे को लग रहा है शायद 70-80 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफिसर 100+, और मेरे को लग रहा है जूनियर इंजीनियर की बात करें तो 150-200 के आसपास मिनिमम रहना चाहिए इसका, और इलेक्ट्रिकल का भी अराउंड सर 40-50 के आसपास सर इनका रहेगा। अच्छा गुरु सर, आप सीबीटी के लिए मॉड्यूल तो नहीं दे रहे हो, पेड मॉड्यूल नहीं दे रहे हो, लेकिन आप कंटेंट दे रहे हैं। और कंटेंट में भी स्टूडेंट्स को तभी बेनिफिट होता है जब वो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, सिग्निफिकेंटली वो दिया जाए। तो क्या वो इंश्योर कर पाएंगे हम लोग कि इनको मिले? वो इंश्योर करेंगे, और ये चीज ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार करेंगे सर। हाँ जी, ऑलरेडी ओएनजीसी का ग्रुप हमारा चल रहा है, ऑलरेडी हमारा कोल इंडिया का क्रिएटेड है, कोकन रेलवे का क्रिएटेड है, जिसमें हमने पेड मॉड्यूल, महाराष्ट्र आईटीआई का बहुत, मतलब बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स है जिसमें हमने पेड नहीं किया है, और हम सिग्निफिकेंटली दे रहे हैं, उनको अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है। एटलीस्ट उनको इतना जरूर आइडिया लग जाएगा कि अगर मैंने ऑलरेडी
कोल इंडिया के लिए प्रिपेयर किया है, सो हाउ IOCL इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कोल इंडिया और HAL, उनसे ये आइडिया लग जाएगा कि हाउ इट विल बी डिफरेंट। बाकी स्टूडेंट जो है वो अकॉर्डिंगली उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, टेस्ट भी देंगे, उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम पैरेलली लाइंड अप हैं आपके, जैसे आपका अभी कोल इंडिया का तो आ ही गया, 24 अगस्त को है, फिर आपका 5-6 सितंबर को HAL का है, और टेक्निकल एग्जाम है। और अच्छी बात यह है कि कुछ टाइम आपको ऑक्सीजन मिली है, 24 को है आपका ये IOCL का। अब अगर आपको ये पता लग गया पेपर आना कैसा है, आप पढ़ाई तो आप सेम करते हो, पेपर आना कैसे, उसका लेवल क्या होगा, और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते चले जाए प्रैक्टिस के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और हेल्पफुल रहेगा वो। एक पॉइंट सर और मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है अबाउट द फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब पिछली बार नोटिफिकेशन आया था, दैट केम इन द मंथ ऑफ सितंबर। हाँ जी। एग्जाम हुआ 31 अक्टूबर को पिछली बार। तो दे मेंशन कि आपका जो डिग्री है वो 31 अक्टूबर से पहले या उस डेट तक मैक्सिमम आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। तो सिमिलरली अगर इस बार अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो अगर किसी ने इस बार 2026 में पास आउट किया है तो वही एलिजिबल होगा, या ये इससे पहले के, क्योंकि एज क्राइटेरियाज भी हैं 26 के आसपास इनका एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी का। उसमें जुलाई, मैंने पिछली नोटिफिकेशन को सारा एनालिसिस किया उसके बेस पे, तो उन्होंने जुलाई दिया था एज क्राइटेरिया के लिए, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देके इन्होंने दिया था कि जिस दिन एग्जाम कंडक्ट हुआ वहां से उसने जो है वो डिस्कस किया कि यहाँ से पहले आपका जो है वो डिग्री होना चाहिए आपके पास, या रिजल्ट डिक्लेयर होना। ओके, यस, ओके, गुड। So over to you, Dishant sir. You are the happiest guy today, क्योंकि right, electronics, instrumentation, ये सारी सर। Right sir. So basically IOCL इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अभी तक तो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा था, फर्स्ट टाइम ये रिक्रूटमेंट कर रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए नो डाउट ये करता है पहले से रिक्रूटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट कर रहा है। बाकी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ और सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस ऑलमोस्ट जो जैसे हमें CIL का एग्जाम है, HAL का एग्जाम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। और सिलेबस सर ने जैसा बताया कि सिलेबस ये रिलीज करेंगे, बट वो 15 डेज के अराउंड, आफ्टर 15 डेज के अराउंड ये रिलीज करेंगे, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है जो HAL का है और जो अपना CIL का हमारा सिलेबस चल रहा है अभी तक। दूसरी चीज है डिफिकल्टी लेवल, नो डाउट थोड़ा बहुत हाई रह सकता है डिफिकल्टी लेवल, एज की टाइम वो थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, 150 मिनट्स दे रहे हैं और 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास सोल्व करने के लिए, तो डिफिकल्टी लेवल लिटिल बिट हाई रहेगा अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। जैसे CIL में थोड़ा टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है आपके लिए करने के लिए, तो इस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल लिटिल बिट हाई रहेगा हमारे पास, ये रहेगा। ओके, अच्छा दुष्यंत सर, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे और कहाँ पे एंगेज हैं, कौन कौन से एग्जाम्स में एंगेज हैं? HAL में एंगेज हैं, CIL में एंगेज हैं, राइट, ये दो, हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी जो निकला हुआ है वहाँ पे भी एंगेज हैं, तो ऑलमोस्ट सारी एग्जाम जो नियर बाय हैं सब में एंगेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अभी। तो अब सीट्स का पता नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बार आया है, कह नहीं सकते कुछ, तो क्या मोटिवेशन से कैंडिडेट? सर वैसे अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज बहुत ही कम आती हैं, मोस्टली जो मास रिक्रूटर है वो BEL हो गया हमारा, BEL अभी तक आया ही नहीं है इस ईयर, BSNL आया था इस बार, वो निकल गया है। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो ऑप्शन ही यही बचे हुए हैं, मोस्टली जो ऑप्शन है अपने पास, तो जरूर उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए इस IOCL के एग्जाम के लिए। तो कैसे सर हेल्प कर सकते हैं हम इनको? सर हम लोग ये है कि जैसे इलेक्ट्रिकल का लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था, तो इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कॉमन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, तो उन सब्जेक्ट से ये लेकर कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे और इनको प्रोवाइड करेंगे लर्निंग कंटेंट विद लर्निंग कंटेंट। चलिए, बहुत अच्छा सर। तस्लीम सर, इलेक्ट्रिकल। यस सर इलेक्ट्रिकल में पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि सर सिलेबस मेरे सामने है और जो पिछली बार का सिलेबस था सर, तो उसमें सर जो डिप्लोमा और ऑफिसर्स रैंक के लिए सिलेबस है सर, मेजर डिफरेंस है सर। अगर मैं बात करूं सर, जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स के लिए जो सिलेबस है वो गेट का कॉपी कर रखा है, जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी गिवन है। और अगर मैं डिप्लोमा की तरफ जाता हूं तो सर उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो जनरली किसी PSU में नहीं पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, बट इलेक्ट्रिकल वाले घबराए नहीं, क्योंकि ये सिविल वाला नहीं है। वहां मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो उसमें सर और भी मेंशन किए गए हैं टॉपिक, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन है। और सर मैं अगर बात कहूँ इस सारे टॉपिक को जो कि एक्स्ट्रा हैं, वो एक सब्जेक्ट के अंदर आते हैं जिसे हम कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सर हम उसमें क्या हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि सर आपने ही बताया कि हम फ्री कंटेंट के फॉर्म में कंटेंट देंगे, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उन टॉपिक को हम वहां से कवर कर देंगे। यस सर, गुड। अच्छा, इसमें सर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो पता नहीं होती तस्लीम सर, तो अब ये नहीं पता JEU में कितनी आएंगी इलेक्ट्रिकल की, या पर मोर और लेस वो यूनिफॉर्म जैसा रहता है इलेक्ट्रिकल के लिए जी। तो आप जो कंटेंट कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव को, और उसमें IOCL में एक और खास बात है
कि अनलाइक एचपीसीएल, मेरे को नहीं लगता डिप्लोमा के अलावा डिग्री वालों को जेयू जॉब के लिए अलाउ करते हैं। जी मेरे ख्याल से वो जो जेयू है वो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जिसने अगर बीटेक कर लिया तो एलिजिबल नहीं रहता वो एज पर आईयूसीएल। यस सर। तो पिछली बार लेकिन कुछ एंटर मार गए थे जिन्होंने रिवील नहीं किया था, एंटर मारे थे। तो अब क्या है, सब डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही जेयू के लिए जाएगा एज पर आईयूसीएल। यस सर। तो हम जो कंटेंट देंगे उसमें सेग्रीगेशन हमें डालना पड़ेगा ये सारे का सारा। यस सर। तो आर वी गोइंग टू डू दैट? यस सर, इसके लिए हम सर पूरा प्रिपेयर्ड हैं सर। इसके लिए हम अलग अलग उन्हें कंटेंट डालेंगे। इसके लिए सर जैसा आपने बोला सर कि जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, तो उसी में बच्चा ज्वाइन करे जिससे कि वो बच्चा उसी कंटेंट को पाए ज्यादा, क्योंकि सर ज्यादा टाइम है नहीं। राइट राइट। अगर वो मल्टीपल ग्रुप्स में अगर ऐड होगा तो डिस्टर्बेंस होता है। अच्छा तस्लीम सर, एक और रिक्वेस्ट रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली कि इसके वीडियोस भी आप बनाएं सर, थोड़ा मतलब जो आप मैराथन टाइप बन जाते हैं जिसमें फॉर्मूले करवा दिए, वीडियोस करवा दिए थोड़े टाइम के लिए जैसे आप करवाते हैं। यस सर, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर ये हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं सर। जो भी सिलेबस मेंशन है सर, जो पिछली बार का था, उसमें टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे और जो उस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे भी हम कवर करेंगे सर। और जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला है जो बच्चे को याद होना चाहिए वो भी हम उसमें कवर करने वाले हैं। वंडरफुल। ओवर टू यू विनीत सर। सो आईयूसीएल एंड एचपीसीएल का कंपैरिजन इसलिए बिकॉज एक तो सिस्टर कंसर्न है और दूसरा भी एग्जाम हुआ ही है, तो क्या डिफरेंस देखते हैं सर और कैसे मैकेनिकल वाला केमिकल वाला कैंडिडेट इसके लिए जाए? सर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैं आपके पास डिप्लोमा कैंडिडेट्स के अलग से बात करूंगा और आपके पास जो ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए जो बीटेक कैंडिडेट्स एलिजिबल है उसके अलग से बात करेंगे। डिप्लोमा कैंडिडेट में आपके पास जो सिलेबस रहेगा वो कन्फाइंड वैसे रहता है। उनका अगर एनालिसिस भी अगर आप करते हो एचपीसीएल या आईओसीएल का, तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिलेटेड टू कह सकते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, या फिर आपके पास अप्लाइड पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। कंसर्न अबाउट आपके पास कभी आप सब्जेक्ट कंसिडर करो, चाहे मास ट्रांसफर या फिर अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर की या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की। लेकिन अगर आप ऑफिसर पोस्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें जो फोकस एरिया रहता है किसी भी सब्जेक्ट में वो काफी सारा मतलब डिटेल में रहता है थोड़ा ज्यादा। अब जैसे कि अगर पेपर लेवल्स की भी अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर पोस्ट में जो आपके पास पेपर लेवल रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा हाई रहने वाला है। उसमें आपके पास टॉपिक्स जो होंगे वो भी ज्यादा कवर अप करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। डिप्लोमा लेवल के लिए ऐसा नहीं है। डिप्लोमा लेवल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन से ज्यादा पूछे जाने चाहिए, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और आपका डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्योंकि यही आपका सिनेरियो हर एक जगह रहता है, चाहे आप किसी भी ऑयल इंडस्ट्रीज में देखो, आप आईओसीएल, बीपीसीएल या फिर एचपीसीएल में हम ओके। सो आर वी रेडी सर? कंटेंट हाँ सर, इसके लिए सर हम पूरी तरह से रेडी हैं। एक्चुअली में आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा के लिए जो कंटेंट है वो सेपरेट मैं सेपरेट करूंगा स्पेसिफिकली, और ऑफिसर पोस्ट के लिए जो है वो सेपरेट कंटेंट स्पेसिफिक करूंगा, क्योंकि उतने जो टॉपिक्स कंसर्न जो करने हमें कवर अप करने वो डिफरेंट आपके पास है इसलिए। ओके। सो फ्रेंड्स, हमारे दो मेंटर केमिकल इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस आईटी के मेंटर्स आज अवेलेबल नहीं थे ऑफलाइन, तो आपको वो भी मेंटर आपका कंटेंट शेयर वहाँ स्टार्ट हो जाएगा और सारा रेलिवेंट कंटेंट हम करेंगे। सर सिविल इंजीनियरिंग का ऑफिसर में पोजीशंस आई हैं, पोस्ट आई हैं सर, तो उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सर सिविल की मोस्टली पीएसयूज में तो थोड़ी पोस्टें कम होती है, बट अभी एक एडवांटेज ये है कि जो सीएल के लिए बहुत बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी सर, उनको एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि सीएल में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास, तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा सर सिविल में भी पेपर बेसिकली थोड़ा सा टफर साइड में तो हम नहीं बोलेंगे, बट मोस्टली इसमें बच्चों को अगर फॉर्मूले अच्छे से या कॉन्सेप्ट अगर उन्होंने सीएल के लिए अच्छे से रेडी कर रखा है तो आईओसीएल एक बहुत अच्छा उनके लिए मौका है सर। यहाँ पे जो है जो न्यू पास आउट स्टूडेंट्स होंगे या जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक मौका है कि अगर जिसका इच्छा है पीएसयू या जिसका होता है एक ड्रीम जॉब होती है बहुत लोगों के लिए पीएसयू, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। सर पीएसयू की जितनी एग्जाम हमने एनालिसिस की है पिछले 4-5 साल में, सिविल के कुछ सर्टेन पार्ट से सर बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, जैसे सॉइल का पार्ट हो गया, इन्वायरमेंट या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं सर उससे वो बहुत कम पूछता है, मतलब 60 to 70% पेपर सर इन्हीं के आसपास है। तो बच्चों को एक तो ये फायदा हो जाएगा सर। यहाँ पे योरपीडिया की स्पेशलिटी ये है कि हम कंटेंट भी सर उनको यही प्रोवाइड करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनके लिए इम्पोर्टेंट, कि अगर बच्चा अभी भी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम कोप अप करके अपना एग्जाम वो जीडी तक पहुंच सके कम से कम। तो सर हमारा यही टारगेट रहेगा और उसी के रेलिवेंट जितना कंटेंट हो सके हम यूट्यूब पे भी लेके आएंगे कुछ इनोवेटिव कंटेंट, और बच्चों को भी कुछ इनोवेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे उनको भी फ्यूचर हेल्प हो पीएसयूज के एग्जाम के लिए सर।
तो सर ये सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट कहाँ एंगेज है आजकल? कोल इंडिया में है और सर कोल इंडिया में एक तो है, उसके बाद बाकी उनके स्टेट के भी बहुत सारे एग्जाम जेईस के चलते एग्जाम हैं। चल रहे हैं। स्टेट जेई वाले तो सर मोस्टली कम आएंगे इसमें, बट मोस्टली कोल इंडिया वाले आ जाएंगे। जो एचपीसीएल के अभी बहुत बच्चों ने एग्जाम दिए थे, हाँ जिनमें बहुत बच्चों का इंटरव्यूज था, उसमें से बहुत बच्चे हट गए थे सर, तो वो आएंगे। जो गेट वगैरह लिखते हैं। हाँ, उसके बाद सर अभी जैसे सर पीएसयूज के अभी और भी वैकेंसीज आने की रीजन है, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। जैसे आईओसीएल अभी हर प्लांट को एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो अभी फर्दर भी आईओसीएल में सर अगले साल भी वैकेंसीज के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं पीएसयूज। जैसे हमने सर एचआर ये एचपीसीएल में हमने देखा राजस्थान की रिफाइनरी उन्होंने की, तो उसके रिस्पेक्टिव वैकेंसी। ऐसे ही सर अभी पीएसयूज में वैकेंसीज के बहुत ज्यादा फर्दर चांसेस है, इसलिए बच्चों को तैयारी करते रहनी चाहिए सर। मैं तो यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा। सो फ्रेंड्स, आईयूसीएल ना हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जो होता था वो आईयूसीएल में ही होता था, बिकॉज आईयूसीएल सबसे बड़ा डाउनस्ट्रीम कंपनी की तरह से है और इंडिया में बहुत ज्यादा जितने भी पेट्रोल पंप है मान के चलो एक तरफ आईयूसीएल के हैं, बाकी तरफ बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, जितना भी है बाकी एचपीसीएल वगैरह, तो आईयूसीएल इज अ वेरी बिग कंपनी दैट वे एंड रिक्रूटमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग। अप्रोक्सीमेटली सर वो 8 से 9 रिफाइनरीज रन कर रहे हैं, बाकी कंपनीज के पास 2-2 या 3-3 है, राइट, तो इसीलिए सर डिफरेंस है। ओवर टू यू राजेश सर। सो आपने भविष्यवाणी सवेरे कर दी थी कि मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सीट्स आ रही हैं सर, तो सुनना चाहेंगे। एक तो सर ये आईयूसीएल ही है जहाँ पे मैकेनिकल भर के आते हैं, और जगह तो थोड़ा दिक्कत ही चलता है राइट, सर। राइट। ये बढ़िया है। अभी सर मैं बात कर रहा था, जैसे सर बता रहे थे कि अपने पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, तो 2 पोस्ट है, एक तो जूनियर के लिए है और एक अपना बीटेक वालों के लिए है। तो बीटेक का तो सर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, जैसे अभी सर से बात हुआ है। तो उसमें सर एक चीज मैं देख रहा हूँ, अभी लड़का रिसेंटली बहुत सारा ने एचपीसीएल एग्जाम दिया, बहुत सारा एग्जाम दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज डिफरेंस जो मैं जेईओ में देखता हूँ सर, क्वेश्चन का लेवल लमसम वैसा ही है जो हमारे एचपीसीएल में जो भी स्टूडेंट दे के आया वैसा ही है, लेकिन उसमें कुछ न्यू पार्ट है एडेड है सर। न्यू पार्ट एडेड है, जैसे कि एचपीसीएल में सर न्यूमेटिक टूल एंड सिस्टम नहीं था, बट में जो लास्ट एक जो सिलेबस है इसमें ये ऐड है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन लेवल जो डिप्लोमा लेवल का है सर, थ्योरेटिकल है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मान के चलिए 5 से 10% सर, उसमें भी सिर्फ फार्मूला बेस्ड, जैसे कैपिलरी राइज का आप क्वेश्चन पूछ दिया और हाइट पूछ दिया तो सीधा फार्मूला लगा कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आया हुआ है। अगर मैं सर ऑफिसर की बात करूं, तो अभी रिसेंटली एचपीसीएल का जो ऑफिसर का एग्जाम हुआ है सर, हमने एनालिसिस भी किया था, प्रीवियसली भी हमने देखा, तो उसमें अच्छा नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल था सर। और न्यूमेरिकल वैसा भी नहीं कि सीधा हमने फार्मूला दिया और बन गया, अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल था सर, हमने एनालिसिस भी किया है। मुझे लगता है सर चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, और दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली बात है सर, हमारे पास 2.5 घंटा है और टेक्निकल में ओनली 50 क्वेश्चन है सर, है ना। तो मुझे लगता है इसमें न्यूमेरिकल आएगा और स्टूडेंट को इसके लिए तैयार होना चाहिए, जो बीटेक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑफिसर्स के लिए। और एक चीज और सर, थोड़ा सा मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ एचपीसीएल को आईयूसीएल से, तो एचपीसीएल में सर मोस्टली क्वेश्चन प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, उधर से बहुत हद तक क्वेश्चन था सर। लेकिन इसका जो अभी जेईओ की जो बात कर रहे थे हम लोग, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मल या थर्मल का एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत सोम का, तो इसका ज्यादा वेटेज था सर। तो ये चीज तो हमें ज्यादा कवर करना पड़ेगा यहाँ पे, अदर देन प्रोडक्शन आएगा, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो राजीव सर, आर वी रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स? हाँ सर, कल से हम लोग इसमें कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो रिलेवेंट है। जैसे कि हमने देखा है कि जो न्यूमेरिकल आता है किस टाइप का आता है, उस तरह को ध्यान रखते हुए हम कंटेंट कल से स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर ऑफिसर की सीट्स नहीं थी मैकेनिकल की, बट वी कैन एक्सपेक्ट के अच्छा लेवल आएगा, क्वेश्चन अच्छे आएंगे। तो जैसा यूरोपीडिया मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे कंटेंट, उस तरीके से तैयारी स्टार्ट करना। शिखा मैम बता रहे थे गुरु सर के उसमें जो 50 क्वेश्चन में से आई थिंक 20 इंग्लिश के हैं, तो उसका थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, एंड इट कैन बी इजी टू स्कोर, राइट? हाँ, यस सर। सो इफ आई टॉक अबाउट आईयूसीएल सीबीटी एंड इसमें इंग्लिश का जैसे 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या तो जैसे अभी एचएएल चल रहा है, अभी आपका एआई वाला चल रहा है एंड सीआईएल आल्सो, तो उसमें आपके मैक्सिमम टॉपिक सिमिलर रहते हैं, जो आपके मेजर टॉपिक रहते हैं। अगर आप 20 मार्क्स को डिवाइड करते हो या क्वेश्चंस को डिवाइड करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर, जैसे इसमें आ गया आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उसी आरसी के बेस पे। तो मेरे को लगता है वो सबसे ज्यादा इजी होते हैं स्कोर करना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो। इसके अपार्ट आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके सिनोनिम, एंटोनियम एंड इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। दैट इज काइंड ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो आप चाहे वो कॉन्टेक्स्ट में भी आती है वोकैबुलरी आपकी, और इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, 3 से 4 आपको मिलेंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम आता है सर पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स। उनके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो।
अब इजी इसलिए है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप वो उठा सकते हो। आपको पता है कि आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं, 20 में से अगर आप 18 ले रहे हो इट्स अ गुड स्कोर, लेकिन उसके लिए आप स्ट्रैटेजी करो। आज से आप 5 सीधे ले सकते हो, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 5 आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम वोकैबुलरी, आप रेगुलरली अगर आप कुछ वर्ड्स लर्न कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कुछ कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज करना है, तो वो आपको ओवरऑल हेल्प करता है टू क्रैक एनी इंग्लिश एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैब, ग्रामर आई हैव डिस्कस्ड, एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड जंबल सेंटेंस। नरेटिव सीक्वेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, जंबल सेंटेंसेस को कैसे आपको रीअरेंज करना है, वो आपको बहुत ज्यादा आता है। उसी में आपकी वॉइस चेक हो जाती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दीज आर द मेजर टॉपिक्स। अगर आप 20 मार्क्स, आपको 4 इन मेजर आप कह सकते हो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इंग्लिश को, जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश कवर हो जाती है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स सर, जिसमें आपको एज अ लर्निंग कंटेंट, तो आपको हर टॉपिक का लर्निंग कंटेंट प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल रूल एप्लीकेशन की कैसे उसको अप्लाई करना है। एवरी डे विल गोइंग टू शेयर आंसर, विल ट्राई कि आपको एंड ऑफ द लाइक वीकेंड्स पे सैटरडे संडेज को विल ट्राई टू गिव यू 100 क्वेश्चन, यू कैन से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, कि आप खुद से थोड़ा टेस्ट करो अपने आप को, एंड विल ट्राई टू गाइड इट। And we can have classes, exactly, marathon, videos, marathon, shorts, everything would be there. कि we are learning one vocab, you can say vocabulary every day, जिसमें vocab building का आ जाता है कि आप हर एक दिन हर एक word learn कर रहे हैं। That is okay. So Manpreet ma'am, over to you for reasoning and aptitude. IBPS conduct कर रहा है, और कैंडिडेट्स इसको जब सुनते हैं कि IBPS कंडक्ट कर रहा है तो दे गेट कंसर्न बिकॉज IBPS का अच्छा लेवल होता है फॉर रीजनिंग एप्टीट्यूड। यस सर, IBPS का नाम सुनते ही ना स्टूडेंट्स वरी करने लग जाते हैं कि IBPS का लेवल बहुत ज्यादा होएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। IBPS अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वांट और रीजनिंग नॉन टेक पार्ट में पूछ रहा है ना, तो उसका लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट जाता है। जैसे कि यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अगर हम बात करें ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, चाहे एप्टीट्यूड देखो चाहे रीजनिंग। और अगर हम बात करें ऑफिसर की, तो ऑफिसर में हम कह सकते हैं कि कम क्वेश्चन हमें इजी लेवल के मिलेंगे, मॉडरेट साइड ज्यादा रहेगा, बट टॉपिक सेम रहते हैं। जैसे कि अगर एप्टीट्यूड में बात करें ना, तो IBPS का फेवरेट जो टॉपिक रहता है ना, वो DIs रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जहां से आपको सीधा सीधा एक DI के ऊपर, अगर सपोज कर लो पाई चार्ट आई है, उसके ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। और वो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, परसेंटेज पे पूछ लेगा, रेशियो पे पूछ लेगा, कंपैरिजन पे पूछ लेगा, तो क्वेश्चंस का लेवल यही रहता है। बट हाँ, एनालिसिस वहां पे करना होता है आपको DIs के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे आपको ये देखना है कि एप्टीट्यूड में हम DIs ज्यादा कवर करें, उसके लिए आपको बाकी टॉपिक्स नहीं छोड़ने, क्योंकि वहां से 1 लाइनर क्वेश्चन भी तो पूछे जाएंगे ना, तो वो आपको कवर करना है। जैसे कि परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में IBPS का जो फेवरेट टॉपिक है दैट इज पजल्स। सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर कमांड बनानी है, इन दोनों के ऊपर। एंड सर नॉन टेक पार्ट में ना जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो क्या है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। कम टाइम पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोनों ही, क्वांट भी और रीजनिंग भी। एक बार ही कंसेप्ट कर लिया, फिर प्रैक्टिस की बात है, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो फुल स्कोर इसमें लेके आ सकते हो आराम से, और वो भी लेस टाइम पीरियड में। तो आपको उसके लिए अभी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आप बिगनर हो ना, तो पहले आप एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक पार्ट के ऊपर फोकस करो, यानी कि वो क्वेश्चंस पहले करो जहाँ पे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करना होता है। उसके बाद में आप एडवांस मैथ पे जाओ, जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज रीड अप करने होते हैं। उसके बाद में स्टैट्स वाला पार्ट आता है, प्रोबेबिलिटी आती है। और रीजनिंग में जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग उससे करो जो टॉपिक आपको ईजी लगेगा। लाइक कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्टिंग करो, ABCD सबने पढ़ी होती है, उसकी पोजीशंस याद करनी रहती है यहाँ पे, तो वहां से स्टार्टिंग करोगे ना। अगर एक सिस्टमेटिक वे में रीजनिंग करेंगे, पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल, फिर उसके बाद में जो आपकी प्लानिंग भी सही रहेगी और स्ट्रेटेजी भी सही रहेगी। अब इसके लिए जैसे मैम ने भी आपको बताया, जैसे इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो सिमिलरली आपको एप्टीट्यूड सेक्शन और रीजनिंग में भी पहले एक बार ही कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में लाइव क्लासेस के अंदर ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होमवर्क एज अ होमवर्क भी दिए जाएंगे, सो दैट आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। एंड इंक्लूडिंग दैट वन, जो अगला पार्ट हमारा रहेगा, वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी चाहिए होंगे, है ना। तो उसके लिए IBPS पैटर्न बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन जो है वीकली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। उससे हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा इंप्रूव होती रहेगी, राइट। तो मनप्रीत मैम, इसमें कितना स्कोर कर सकते हैं? दे कैन स्कोर वेरी हाई आल्सो। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों को लेके चले, 30 क्वेश्चंस वहां पे दोनों को मिला के रहेंगे, तो आप में अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो 28 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो 28 कर सकते हैं, बट हम टारगेट लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज
23 to 25 हम स्कोर करके लाए, गुड। क्योंकि अगर नॉन टेक में अच्छा स्कोर आ गया ना तो आप सभी को पता है कि बाकियों में भी आपका स्कोर फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे को स्ट्रांगली लगता है कि IUCL में 50 नंबर का टेक्निकल, 50 का नॉन टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, जैसे मेंटर्स ने आपको बताया कि यू कैन स्कोर वेरी हाई। इंग्लिश में आई थिंक 15 प्लस और मैम बता रहे हैं 25 आउट ऑफ 30 इन दिस थिंग। तो आप सोचो 40 प्लस आप नंबर ले सकते हैं 50 में से। जो टेक्निकल में लेना, आई बिलीव आपको ज्यादा वास्ट सिलेबस गो थ्रू करना पड़ता है उसके लिए। सो नॉन टेक्निकल को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और आपका फियर अगर नॉन टेक्निकल में है तो निकल जाएगा। जब मेंटर्स आपको डॉक्यूमेंट या कंटेंट शेयर करेंगे तो आप उसको तैयारी करना स्टार्ट करो। एक एलिजिबिलिटी को लेकर रह गया था सर, हाँ जो जी। भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द जूनियर इंजीनियर, हाँ, इन द एडवर्टाइजमेंट दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट यू शुड हैव द डिप्लोमा हाँ। मिनिमम एंड यू शुड हैव ओनली डिप्लोमा। ओनली डिप्लोमा। अगर आपके पास बीटेक है या बीटेक परसुइंग है, या अगर आपने बीटेक कर रखा है और अगर किसी भी स्टेज में उनको पता लगा कि आपने बीटेक कर रखा है, देन दे विल रिमूव यू। आपको हटने के लिए बोलेंगे, वहां पे निकाल देंगे आपको, ये क्लियरली मेंशन है। लेकिन ऐसे पिछली बार आपने बोला कि कुछ ने रिवील नहीं किया था तो एंट्री मिल गई थी। बाकी फैक्ट तो यही है फ्रेंड्स, जो सर ने बताया है कि वो लिखा तो उन्होंने है। और पिछली बार आई हेल्प, मतलब मेंटरिंग किया है कैंडिडेट्स का जो डिप्लोमा की जॉब्स के लिए जा रहे थे, डिग्री या तो परस्यू कर रहे थे या डिग्री उनके पास था, वो भी बात फैक्ट है। तो वी आर नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग, बट यस फॉलो व्हाट IUCL हैज सेड। एनीथिंग एल्स सर, जो हमारा कुछ सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम कंटेंट शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तैयारी करो। मेरा बस एक एडवाइस है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर जाएं तभी जाओ अगर 100% आपको मोटिवेशन है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। क्योंकि पहले दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है टाइम कम है, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा, वो डाउट लेके आगे मत चलना। और जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता। कोल इंडिया का एग्जाम्पल है, हम सोच रहे थे सितंबर में आएगा, 24 अगस्त को ही वो आपका एग्जाम डिक्लेयर हुआ है। तो ज्यादा टाइम आजकल नहीं मिलता और किसी को भी नहीं मिलता। तो जो कैंडिडेट पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से तैयारी करना स्टार्ट करेगा, वो निकाल ले जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसी इंटेंशन से आपने आगे चलना है। टीम योरपीडिया पूरी मोटिवेटेड है और कमिटेड है आपको हेल्प करने के लिए। विल डू दैट ऑब्वियसली। और हमारे साथ उस ग्रुप में आप जुड़ें एंड विल हेल्प यू आउट एंड विल प्रिपेयर टुगेदर। थैंक यू।